जी बेटा, आज हम 2.7 एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है। 125 का स्क्वायर 8, 64 स्क्वायर एंड होल 1/3। अब हमें ये वाली बात याद रखनी है कि ये 3 जो है ना, ये हमें कैंसिल करना है। ठीक है, ऑब्लिक में पावर नहीं होती। ये 3 कैंसिल करने का मतलब है कि ये 3 कब कटेगा, जब यहाँ पर 3 होगा या 6 होगा या 9 होगा, तो ये 3 उससे कैंसिल होगा। तो हमें बेसिकली करना ही क्या है कि इनके हमें छोटे से छोटे फैक्टर करने हैं। जितने पॉसिबल हो हम कर सकते हैं उतने हम फैक्टर करेंगे। तो आप ये देखें, हम इसके फैक्टर यहीं पर कर लेते हैं। हमने 125 का क्या फैक्टर होगा हमारे पास, 5 3 टाइम। ठीक है, 5 3 टाइम, यानी हमारे पास हम इसे ऐसा कर देंगे 5 × 5 × 5 हो गया 125। और जो इसकी पावर थी हमने वो लगा दी, जो इसका स्क्वायर है ये हमने इस पर लगा दिया है। इनटू 8 का हम क्या करेंगे, 2 × 2 × 2, और इस पर कोई पावर नहीं है, इसको ऐसा ही छोड़ दें। एंड ऑब्लिक के साथ हमने ऑब्लिक चलाया, ये रहा ऑब्लिक के साथ ऑब्लिक। 64 का हम क्या करेंगे, 64 के फैक्टर्स आपकी मर्ज़ी है कि आप इसके फैक्टर 2 करके कर लें या आप 4 कर लें। अगर हम 4 करते हैं तो वो भी हमारे लिए सूटेबल है। 4 × 4 × 4। वैसे बेस को छोटे से छोटा करना चाहिए, लेकिन यहाँ हम ऐसा कर सकते हैं। एंड होल पावर आप देख रहे हैं कितनी पावर है, 1/3 हमने पूरा दे दी। ठीक है, अभी हमने क्या कहा, हमने कहा 5 कहता है आई एम 3 टाइम्स। नाउ 5 इज़ 3 टाइम्स एंड होल पावर स्क्वायर। एंड 2 क्या कहता है, आई एम 3 टाइम्स। 2 लगाया और ये 3 टाइम्स, और ये हमने इसको ऐसा कर दिया। एंड ऑब्लिक 4 क्या कहता है, आई एम 3 टाइम्स। हमने 4 को 3 टाइम्स कर दिया और उसकी जो पावर थी वो हमने वैसे ही लगा दी है। एंड होल पावर 1/3 ये कंटिन्यू चल रहा है हमारे पास। ठीक है, अभी हम सबसे पहले इंटरनली इन पावर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर उसके बाद ये पावर सबको देंगे। पहले में ब्रैकेट के अंदर सबको सिंप्लीफाई करना है। 5 के ऊपर पावर क्या आ जाएगी, 3 2 6, और 2 के ऊपर पावर ओनली 3 रहेगी। पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है। और 4 के ऊपर पावर क्या हो जाएगी, 3 2 6, यानी 5 पर भी 6, 4 पर भी 6, ये ऐसा ही रहेगा और ये 1/3 लिखा जाएगा। अब हम यहाँ ये लिख रहे हैं, हमने इसलिए आपको वहाँ पर बता दिया ताकि आपको पता चले। 5 के ऊपर पावर क्या आ गई हमारे पास, 3 2 6, ये देखें 3 2 6, और इनटू 2 के ऊपर हमारे पास पावर क्या है, जो लगी है 3 वही रहेगी। एंड ऑब्लिक में 4 के ऊपर पावर क्या आ जाएगी हमारे पास, 4 के ऊपर पावर आ जाएगी, ये भी 6 आ गई। एंड होल पावर क्या आ गया हमारे पास, 1/3 आ गया। अब हमें क्या करना है, होल पावर सबको देनी है। देखिए सिंप्लीफाई हो गया ना। अभी आप ये पावर सबको दे दें। बेसिस भी छोटी हो गई हैं, ये हमें अगर नीड होगी तो हम और छोटा इसको कर लेंगे, और नहीं होगी नीड तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये हम सबको देते हैं। हमने 5 को लिखा, 6 × 1/3, एंड इंटू 2 को हमने दिया, 3 इसका अपना है, ये रहा 1/3 हमने इसको भी दे दिया है। एंड ऑब्लिक में साथ में हमने 4 को, 6 इसका अपना है, और 1/3 इसको हमने दे दिया, 1/3 दिया। अब कैंसिल कर दें, 3 2 6, 3 3 कैंसिल, 3 2 6, ये हुआ। अब जो हमारे पास पावर बची है हम वो लिख देंगे। 5 के ऊपर पावर क्या बची है, 5 के ऊपर 2 बचा, हमने लिख दिया। और इनटू 2 के ऊपर क्या बचा है, 2 पर 1 रिमेनिंग है, तो ये हम इसको लिखा। एंड इसी तरीके से 4 के ऊपर कितना बचा है हमारे पास, ये कैंसिल हुआ, 4 के ऊपर 2 हमारे पास बच गया है, ये हमने 2 लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने ऐसा करना है कि ये देखें, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, लेकिन पहले हम इसको पावर को हटा लें। हम कैसे हटाएंगे, 5 5 5 25, ये आप लिख लें 25 कर लें इसे बेशक, क्योंकि ये कैंसिल नहीं होगा। इनटू 2 को ऐसा ही रखें, और 4 4 16 कैंसिल कर दें, 2 1 2, 2 8 16 इज़ इक्वल क्या आ गया, 25 एंड ऑब्लिक 8, और यही इसका आंसर है, ये इसका आंसर होगा।
ठीक है बेटा, समझ आया? दोबारा मैं रिपीट करती हूँ, सिर्फ इतना सा काम आपको करना है कि इंटरनल जो भी आपको बेसिस दे रखी हैं, इंटीजर दे रखे हैं, इनको सिंप्लीफाई करके बिल्कुल इनकी बेस को छोटे से छोटा बनाना है। जितना बन सकती है आपसे उतना बनाना है, क्योंकि हम देखें ना 5 के दोबारा फैक्टर नहीं हो सकते, 2 के नहीं हो सकते, 4 के हो सकते हैं, लेकिन ये कैंसिल हो रहा था। जब ज़रूरत हो तो आप हो सकता है इसका 2 भी करेंगी। 2 कितनी टाइम हो जाएगा? 2 इसका 6 टाइम होगा। अगर 4 3 टाइम है तो 2 करेंगी तो 6 टाइम होगा। तो आप वो भी कर सकते हैं। मैथ के कई तरीके होते हैं, जो चाहें आप करें। इंटरनल मैटर को पहले सारा हल करना है, अंदर का सारा सॉल्व करने के बाद जब अंदर वाला बिल्कुल सिंप्लीफाई हो जाए, देखें जैसे यहाँ पर बिल्कुल सिंप्लीफाई हो गया, अब हम अंदर कुछ नहीं कर सकते, तो आप बाहर वाली पावर को फिर अंदर आने देंगे। घर का मामला सेट हो तो बाहर वाले को आने देते हैं ना, ये सेटिंग हो गई। अब आप बाहर वाली पावर को अंदर आने देंगे, फिर कैंसिल आउट करेंगे और जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल कर देंगे, जो बच गया वो आपका आंसर होगा। जी बेटा, आप देखिए 2.7 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या करना है, आप यहाँ पर भी देखें, हमें जो इंटीजर्स हैं उसमें हमें बेसिस दे रखी है और पावर हमें वेरिएबल में दिया है। हम ऐसी सूरत में क्या करेंगे, हमने सबसे पहले ये करना है कि हमारे जो दे रखी हैं पावर दे रखी है ये, ठीक है, बेसिस को छोटे से छोटा करें। देखें हमारे पास जैसे 4 है, 4 का छोटा क्या हो सकता है? 2 2 ज़ा 4, टेबल पढ़ के आपने करना है। 15 का क्या होगा? आप 15 को अगर आप करेंगे डिवाइड तो किस तरीके से होगा? 3 5 ज़ा 15, ये 3 3 ज़ा 9, 2 5 ज़ा 5 5 ज़ा, इस तरीके से, ठीक है। अभी हम ये करने लगे हैं, आप देखें। अब ये 4 है तो हमने क्या लिखा यहाँ, हम इसको ऐसा लिख दें 2 × 2, 2 2 टाइम एंड होल पावर m। ऐसा हम नहीं लिखते, ऐसा यूँ नहीं लिखते कि आप मिस्टेक ना कर दें। हमने लिखा इसको 2, उसके बाद हमने लिखा × 2, ठीक है। हमने ये किया, ये समझे कि नहीं, 2 × 2 कर लिया, पावर इसकी m लगा देते हैं। ऐसे आप मिस्टेक नहीं करेंगे, वरना चांस है कहीं आप मिस्टेक ना कर दो। 15 का हमने क्या किया, 3 × देखिए डॉट लगाएं या क्रॉस लगाएं, आपकी मर्ज़ी। ये रहा × पावर क्या है, 4m - 2n, 4m - 2n + 1, ठीक है, × 9, 3 × 3, और ये हो गया 3 3 ज़ा 9। टेबल पढ़ के फैक्टर करने हैं। अब 9 की पावर क्या दे रखी है, n - 2m। इससे मिस्टेक के चांसेस कम हैं, वरना आप डायरेक्ट पावर भी लगा सकती हैं। उससे बस मुझे ये डाउट है कहीं आप मिस्टेक ना कर दें, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको, इसकी बेस को छोटे से छोटा करना है। पेन नहीं चल रहा था, ये हमने लिया, ठीक है। अब ये नीचे देखें 10 का क्या बन जाएगा, 2 5 ज़ा 10, और होल पावर क्या दे रखे, 2m, हमने 2m लगा दिया, × 2m, केयर से लगाना। 25 5 5 ज़ा 25, और पावर क्या देखे, m - n, m - n। अब हमने क्या करना है, हमने ये पावर इसको भी देनी है, इसको भी देनी है, ये इसको भी दें, ये भी इसको भी दें, ये ऐसे सबको हमने ये काम करना है। अब 2 और 2 हमने यहाँ लिखा, बेसिस को देखें, इक्वल हमने लगाया 2, और 2 को हमने पावर क्या दे दी, 2 को हमने पावर दी इसकी जो है इसके पास m, × फिर हमने 2 लगाया और पावर m दे दी, हो गया 2 मरतबा। इसके बाद देखें 3 को पावर दें ये वाली, और फिर 5 को भी दें। 3 को हम पावर दे देते हैं, अब हमने लगाए ऊपर वाले, हम ऊपर निपटा देंगे। 3 हमने लगाया, उसकी पावर क्या है, 4m - 2n + 1। इसके बाद 3 के बाद क्या, 5 है, 5 की भी यही पावर है, 4m - 2n एंड +1 × फिर देखें 3 और 3 है, इनको ये पावर दे दें। हमने लिखा 3 और पावर लगा दी n - 2m एंड × एक और मरतबा 3n - 2m, हो गए ऊपर वाले। अब डिनोमिनेटर ले लें, अब हम ये ऑब्लिक लगा देते हैं, ये हमने देखे ऑब्लिक लगाया। अब देखते हैं क्या है ये, ऑब्लिक में 2 और 5 दोनों को 2m देना है। हमने यहाँ लिखा 2, उसको 2m दे दिया, और × 5 इसको भी हमने 2m दे दिया। इसके बाद 5 और 5 दोनों को m - n देना है, × 5
और हमने क्या किया, m माइनस एन एंड इंटू 5 m माइनस एन। ठीक है, ये देखें m माइनस एन 5 करोगे। हो गया ये सब। अभी देखिए हम क्या करेंगे, बेस एक जैसी तो पावर जमा कर दें, लेकिन जो पावर नीचे से ऊपर जाएंगे अपना साइन चेंज करेंगे। ऊपर वालों को ले लेते हैं हम। हमने क्या किया, हम थोड़ा सा इसको थोड़ा स्टाइलिश सा करके लिख लेते हैं ताकि आपको समझ भी आ जाएगा। ये हमने बेस लिखी 2। अब देखिए हम इसकी पावर 2 की पावर हम यहाँ लिखेंगे। कितने 2 हैं, 1 2 और एक ये 3, बस ज़्यादा नहीं है। तो हम यहाँ इसकी पावर्स इसी पैरेलल में हमने यूँ लगा दी। 2 के बाद हम बेसेस लेंगे। दूसरी बेस हमारे पास क्या है, 3। हमने 3 लिया और हमने 3 की पावर भी यूँ लगा दी। फिर इंटू हमने 5 लेना है और 5 की पावर भी हम इसी सीक्वेंस पर यूँ लगा देंगे। आपकी मर्ज़ी है, तिरछा ना करें, यूँ लिख दें। वैसे ये तो हम वैसे थोड़ी सी ब्यूटी भी देख रहे हैं। अब देखिए 2 पर क्या है, m और प्लस m। हमने 2 पर क्या पावर डाल दी, हमने डाली m एंड प्लस m। ठीक है, दोनों m में। और नीचे से क्या गया ऊपर 2m, तो ये माइनस का हो गया, माइनस का 2m। ठीक है, अभी 3 को देखिए आप, तो 3 हमारे पास क्या है, ये रहा 3। 4m माइनस 2n प्लस 1, 4m माइनस 2n एंड प्लस 1। एक ये हो गया 3 का, और है 3, एक ये रहा। फिर प्लस हम क्या करेंगे, प्लस हमने किया n प्लस 2m, n प्लस 2m। फिर हमने ये किया, इसका भी क्या होगा हमारे पास, n प्लस 2m। यहाँ कर लेते हैं प्लस n प्लस डबल करके n और ये 2m हो गया। अब नीचे से कोई जा रहा है ऊपर, नीचे देखे कोई भी डिनोमिनेटर में 3 नहीं है, नहीं जाएगा। अब रह गया 5। 5 देखे ऊपर क्या है, 5 ये रहा, एक 5 है। 4m माइनस 2n प्लस 1, 4m माइनस 2n एंड प्लस 1। अब नीचे से ये गया ऊपर, तो ये माइनस का 2m हो गया, ये बना माइनस का 2m। फिर ये गया नीचे से ऊपर, ये रहा, तो क्या बना ये m माइनस n। तो m कैसा हो जाएगा, प्लस का ऊपर जाके माइनस का हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया। तो m कैसे हो गया, माइनस का m प्लस का n। दूसरा भी यही होगा, माइनस का m और प्लस का n। ये हमने क्या है, इनकी पावर्स लिख दी। आप देखिए ये इस तरीके से हमने लिखी। ठीक है, हमने आपको दूर करके दिखा दिया। अभी हम कुछ कटता है तो हम काट देते हैं। इसमें एक ये प्लस का m और ये भी प्लस का ये m है। ठीक है, प्लस का m और ये माइनस के 2m कट गए, इसे आप इकट्ठा काट सकते हैं। 4m प्लस का माइनस का ढूंढ लें, 2 ये तो n है, n n n ये माइनस का होना चाहिए था, प्लस का कैसे हो गया, ये 2m 3 के ऊपर, 3 पर कहाँ गया 3, ये रहा 4m माइनस 2n और प्लस 1। ठीक है, एक 3 ये रहा, एक 3 ये रहा, प्लस n ये रहा, प्लस n और माइनस 2m। ये माइनस 2m है, माइनस 2m। ये भी क्या है, प्लस n और माइनस 2m। ये रहा, ये माइनस 2m है, ये माइनस 2m। अब देखिए कट गया, 4m प्लस का 2 ये रहे माइनस के और 2 ये रहे माइनस के, ये दोनों गए इसके साथ। 2n ये माइनस का है। ठीक है, अब एक ये रहा प्लस का और एक ये रहा प्लस का, ये गया इन 2 के साथ गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए 4m प्लस का माइनस के m ढूंढ लो, 2 3 और 4 हो गए माइनस के 4, 2 3 4 और ये 4 कट गया। 2n माइनस का प्लस के ढूंढ लो, 1 2 2 गया है। ठीक है, अब हमने कैंसिल आउट कर दिया। अब क्या बच रहा है हमारे पास, अब क्या 2 पर कुछ बचा है, 2 पर कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, ये हमने नॉट लगा दिया। इंटू 3 पर कुछ बचा है, 3 पर देखिए क्या बचा हुआ नज़र आ रहा है आपको, सिर्फ 1 बचा है। तो हमने यहाँ देखिए ये 3 हमने लिख दिया और 3 पर हमने 1 बचा दिया। इंटू 5 पर क्या बचा है,
आप ये देखें 5 पर क्या बचा है, 5 पर भी 1 बचा है, तो हमने 5 पर भी ये देखें ये हमने 1 सॉरी ये लाइट चली गई है ना, 5 पर भी हमने ये 1 लगा दिया। ठीक है, 5 पर भी 1 लगा दिया क्योंकि 1 ही बचा है। अब हम यहाँ बताएंगे, आप जानते हैं पीछे आपने काम किया है कि बिकॉज 2 नॉट इज़ इक्वल 1। अब आपने ये बता दिया, कोई भी ब्रैकेट लगा दें। अब आप यहाँ 2 की जगह दिखाएं कि ये देखें हमने 1 लगाया 2 की जगह, और इंटू 1 पावर की कोई अहमियत नहीं होती, इससे 3 आ गया, और इंटू 5 की भी 1 पावर है, उसकी कोई अहमियत नहीं होती, 5 आ गया। इज इक्वल क्या बन गया, 3 5 ज़ा 15, और ये आंसर है। बेटा ये देखिए हम 2.7 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्वेश्चन हमने लिख लिया है, हमें यहाँ नज़र आ रहा है कि ये इसका बेस है और ये इसकी पावर है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, आप जानते हैं कि सबसे पहले हम अंडर रूट को रिमूव करते हैं, तो हम ये करते हैं अंडर रूट को भी रिमूव कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसके भी फैक्टर करते हैं। या आप चाहें तो एक काम कर लें, सबसे पहले ओनली अंडर रूट को रिमूव कर लें। मीन्स हमने क्या किया, अंदर वाली जो रकम जैसी है वैसे ही लिखा। देखिए 216 एंड होल पावर क्या दिया हुआ है 2/3, हमने ऐसा ही लिख दिया। इनटू हमें दिया है 25, हमने लिखा 25 एंड होल पावर 1/2 एंड ऑब्लिक हमें दिया 1/25 एंड होल पावर -3/2। हमने देखिए कुछ भी नहीं किया, हमने क्वेश्चन जैसा था एज इट बिल्कुल वैसा का वैसा लिख दिया है, और हमने सिर्फ पहले रेडिकल को रिमूव किया, और रिमूव करके हम जानते हैं कि रेडिकल के बाहर जिसका इंडेक्स कुछ भी नहीं, मीन्स यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो समझ लें कि आप यहाँ 2 मौजूद है। जिसका इंडेक्स कुछ नहीं होता उसका इंडेक्स 2 होता है, और इंडेक्स को हमेशा कैसे लिखा जाता है 1/2 ऐसा। अगर यहाँ 3 होता तो हम क्या लिखते, तो हम लिखते हैं 1/3, इस तरीके से लिखा जाता है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में हमने रेडिकल को रिमूव किया। सेकंड स्टेप में अब हम क्या करते हैं, हम सिर्फ इनके फैक्टर्स करेंगे। अब अगर आप समझदार हैं तो आपको ये पता ना चाहिए यहाँ -3 है, 3 मीन्स इसके पूरे 3 फैक्टर होंगे। अब 3 फैक्टर्स का तरीक़ाकार क्या है, आपने 3 टाइम करना है मल्टीप्लिकेशन, हमने आपको ये बता रखा है। अभी हम आपको यहाँ करके बताते हैं। देखें जैसे सपोज़ हम पहले रॉन्ग कर रहे थे कि आपको आई करना, देखिए ये है। अब हमने क्या किया, हमने इसमें सपोज़ हम 5 को करते हैं, आप देखें खुद ही आंसर देगा। हमने लिखा 5 × 5 × 5, 3 टाइम लिखा, क्या बना 125। नहीं हमें ये नहीं चाहिए, इसकी नीड नहीं है। अब हम अगला लेते हैं डिजिट, क्या होगा 6 × 6 × 6, देखें अपने आप 216 आ गया, जिसकी हमें नीड थी। हमने ये आपको सिखाया कि आप ऐसे करेंगे, 6 से भी नहीं बनेगा तो 7 × 7 × 7 करेंगे, बजाय इसके कि आप वैसे फैक्टर करें, उसमें आपका टाइम लगेगा। लेकिन आप कितनी मरतबा करेंगे, ऑब्लिक में 3 है तो इसके 3 फैक्टर होंगे, ऑब्लिक में 2 है मीन्स इसके 2 फैक्टर होंगे, और इसी तरीके से यहाँ पर ऑब्लिक में 2 है तो इसके भी 2 फैक्टर्स होंगे। ठीक है, आपने ये करना है। अभी आप देखिए हम क्या करेंगे, इसके 3 फैक्टर हमने देखा कि 6 3 टाइम्स एंड इनटू, अब हम दूसरे इसके भी कर लेते हैं फैक्टर, दूसरे वाले का हमें क्या फैक्टर करने हैं, आप ये देखें हमें इस तरीके से फैक्टर करने हैं कि हमें 2 करने हैं इसके। तो 25 का क्या होगा, 5 5 सा 25 मीन्स हम कहते हैं कि 5 2 टाइम, ये हमने लिख दिया। अब इसकी होल पावर जो अपनी इन्होंने दे रखी है वो हम लगाएंगे, उसको हम नहीं भूलेंगे। क्या है इसकी पावर 2/3 हमने लगा दिया, और इसकी पावर क्या है × ये हमने अंदर ब्रैकेट के रखा, और पावर क्या है × 1/2, तो हमने क्या है ये इनकी 1/2 लगा दी, एंड ऑब्लिक क्या दिया है 1/25। हम 25 का फिर क्या करेंगे 5 का स्क्वायर, 5 5 ज़ा 25 लिखा, और इसकी पावर जैसी दी है एज इट आप इसकी पावर वैसी की वैसी ही रख देंगे। ठीक है, आपने वैसी पावर रख देनी है, यानी कि आपने क्या करना है, आप सिर्फ इस टाइम पर इनकी पावर्स को कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। मतलब ये कि इसके इतने फैक्टर्स कर रहे हैं। ये हमने क्या किया -3/2 हमने ये लगा दिया। ठीक है, अब ये बाकी तो सिंपल थे तो हमने ऐसे लगाया। अब ये होल पावर हमने भूलना नहीं है, अभी इसकी होल पावर बाकी है। आपने ये ब्रैकेट बनाई, ये देखें, और आपने इस पर ये होल पावर लगा दी, 1/2 आपने लगा दिया। अभी आपने क्या करना है, अंदर वाले को सिंप्लीफाई करना है।
सिंप्लीफाई करने के लिए हमें यहाँ थोड़ी सी केयर करनी है। हम यहाँ दूसरे स्टेप को करेंगे आगे तो आपको बताएंगे। यहाँ पर ये है कि ये 1/5 है, तो हमने एक रूल सीखा है जिसमें जब ये 5 ऊपर जाएगा तो इसकी पावर जो है माइनस की हो जाएगी। अब हम इसको ब्रैकेट से बाहर लिखेंगे, क्या आ जाएगा 6 3 × 2/3। ठीक है, हमने क्या लिखा देखें, यहाँ हम आपको लिख के साथ साथ बता रहे हैं। क्या आ गया 6 3 × 2/3 ये आ गया। ठीक है, अब हमने क्या लिखा 5 की पावर क्या आ जाएगी 2 × 1/2। हमने क्या लिखा 2 × 1/2 एंड ऑब्लिक में पावर क्या आ जाएगी। देखिए आप इसको ले जाएं ऊपर तो ये बन जाएगा 5 - 2। ठीक है, ये क्या बन गया हमारे पास, जब पावर ऊपर गई ये बना 5 - 2 और इसकी अपनी पावर जो माइनस में ही दे रखी है -3/2। ठीक है, ये देखें -3/2 हमने ये सब ऐसा लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, हमने होल पावर अभी तक रिमूव नहीं किया क्योंकि अभी ये इंटरनली सिंप्लीफाई नहीं हुआ। हम अंदर से सारा सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये पावर हम सबको देंगे। अभी देखें 3 3 से कट गया, 2 2 से कट गया और यहाँ पर ये 2 अंदर है, हम यहाँ इसको कैंसिल नहीं करते, हम इसको बाहर निकाल लेते हैं फिर कैंसिल करेंगे। अभी तो ये घर के अंदर बैठा है तो इसको तो कोई नहीं मार सकता, कोई पिटाई हो ही नहीं सकती, किसी को पता ही नहीं है कि भाई हमारा साथी अंदर बैठा हुआ है। इसकी 1 पावर बच गई है और इसमें क्या 5 - 2 एंड इंटू -3/2। अब ये 2 गया इस 2 से माइनस प्लस हो जाएगा एंड होल पावर जो चल रही है हमारी वो चलेगी 1/2। इसे हमने अभी तक सिंप्लीफाई नहीं किया है। नाउ यहाँ 6 के ऊपर स्क्वायर आ गया है और ये 5 के ऊपर क्या आ गया हमारे पास, यहाँ 1 आ गया और यहाँ 5 पर क्या माइनस प्लस और प्लस का 3 बचा। अब हम इसको लिख लेते हैं 6 का स्क्वायर। स्टेप कोई भी आपने इसमें से खाना नहीं है। अगर आप जल्दबाजी से काम करेंगे और स्टेप को खा जाएंगे तो आप मिस्टेक कर सकते हैं। माइनस प्लस और ये 3 बन गया, यानी माइनस ख़त्म हो गया। क्यों ख़त्म हुआ, क्योंकि 2 माइनस है, देखें माइनस प्लस हो गया एंड होल पावर 1/2 ये चलेगी। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब आप जानते हैं कि बेस एक जैसी तो पावर जमा होगी। आपकी मर्ज़ी, इसे नीचे ले आएँ तो इसकी पावर 1 जो है वो माइनस की हो जाएगी, या इसको ऊपर ले जाएं। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, और इसको या फिर आखिर में नीचे आएगा। हम इसे ऊपर ले जाते हैं जो कि आपने सीखा हुआ है, बाद में नीचे उतार लेंगे। 6 का स्क्वायर लगाया इंटू 5, 1 तो ये है, ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, -3 एंड होल पावर चलेगी, क्या आ जाएगी हमारे पास 1/2। ठीक है बेटा, अभी देखें आप क्या करोगे, प्लस -3 में से 1 गया, बाकी 2 बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, माइनस का 2। तो अब हम यहाँ अगले स्टेप पर यहाँ आ जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने लिखा 6 और यहाँ पर हमने ये स्क्वायर है इंटू 5 का प्लस माइनस और माइनस का 2 बचा और होल पावर अभी हमारी चल रही है 1/2। जी जनाब, अभी आप देखें आपकी ब्रैकेट बिल्कुल सिंप्लीफाई हो चुकी है। अब हमारे पास यहाँ पर कुछ भी आपको नज़र नहीं आ रहा अंदर करने को, ये सिर्फ ये है कि दोनों की पावर्स हैं और ये अब हम देंगे, हम इसको अभी खोलेंगे नहीं क्योंकि ये 2 इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। अब हम दे देते हैं पावर, यानी 6 है, 2 ये रहा इसका अपना और ये साथ में इंटू 1/2 आ गया। ठीक है बेटा, इंटू 5 और ये -2 है और इंटू 1/2 आ गया, -2 इंटू 1/2। कैंसिल कर दें इनको, कैंसिल किया, हमारे पास क्या बचा 6 बचा और यहाँ से इंटू 5 की पावर हमारे पास -1 बचा। अब हमने आपको बता रखा है कि पावर कभी माइनस में नहीं होती है, आपने पावर को प्लस करना है। अगर पावर नीचे बचती है तो ऊपर ले जाएं और अगर ऊपर बच रही है तो नीचे ले आएँ, तो वो ऑटोमेटिक प्लस की हो जाएगी। अब हमने क्या किया, 6 अपनी जगह रहा और ये 5 नीचे उतर आएगा तो ये प्लस की पावर बन गई, जो कि हम दिखाते नहीं हैं। यानी कि 5 ये क्या कहता है, मैं 1 टाइम हूँ, तो ये खुद भी 1 टाइम है और ये हमारे पास क्या होगा, ये इसका हमारा आंसर होगा। ठीक है बेटा, समझ आया है, बिल्कुल इजी है। सिर्फ आपने क्या करने हैं, सबसे पहले आपने अंडर रूट को रिमूव करना है। अंडर रूट रिमूव करके होल पावर, जो होल पावर सब पर होगी, मीन्स होल मीन्स सब पर होगी जो पावर, वो चलती रहेगी। उसको बिल्कुल जब अंदर का सिंप्लीफाई हो जाएगा तो उसके बाद आप उस पावर को यूज़ करेंगे।
ये वीडियो मैंने आपकी यूट्यूब पर भी अपलोड करनी है, इसलिए आपको देखें अगर सवालात ये सही लगें, सही तरीके से आसान लग रहे हैं तो आप ये करें, इन्हें 3-4 मरतबा करके देखें और आप इसको जो है वीडियो को लाजमी जो है शेयर करें। शेयर करके आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ताकि दूसरों का भी भला हो। और जो भी आपको बात समझ ना आए आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। आप जिनके पास व्हाट्सएप है व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ आप कमेंट्स में वो छोड़ सकते हैं कोई भी कमेंट कि आपको भाई ये प्रॉब्लम है, ये समझा दें, ये समझा दें, तो इंशाल्लाह ताला हम आपको समझाएंगे। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। जी देखिए बेटा, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में आप देखेंगे आपको क्या दिया हुआ है। इसमें देखें 4 के ऊपर पावर क्या है, 3 2 टाइम और ये 2 3 टाइम। अब हम जैसा ये कहा हम वैसा काम कर लेते हैं। हम ये यहाँ करते हैं थोड़ा, देखें क्या होगा। 4 ऐसा लगाएं, 3 2 टाइम, नाउ 3 into 3 हो गया 2 टाइम। नाउ डिवाइडेड बाय 2 3 टाइम, हमने 4 ऐसा ही लिखा, 2 3 टाइम 1 2 एंड 3 हो गया। ये हमने कर लिया ऐसा मसला हल, जैसा उन्होंने कहा हमने वैसा लिख दिया उसको सिंप्लीफाई करके। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ हमने 4 ऐसा ही लिखा बेस, 3 3 ज़ा 9 एंड डिवाइडेड बाय 4 लिखा, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। ठीक है, ऐसा हो गया। अब हम इस डिवीज़न को ख़त्म करके ऑब्लिक करेंगे। ये 4 और पावर 9 हमने ऐसा लिख दिया एंड ये 4 और हमने 8 ऐसा लिख दिया। ठीक है, अभी आप जानते हैं, आपने रूल सीखा हुआ है, बेस एक जैसी तो पावर जमा होगी। बेस को 4 को हमने 1 टाइम लिखा, 9 ऊपर था यहीं रहा और ये 8 नीचे से ऊपर गया तो ये माइनस का हो गया। इस तरीके से 4 पावर